अनन्या अपनी खिड़की से हर रोज सामने वाली खिड़की में देखती है कि प्रिया और अमन का झगड़ा हो जाता है और अमन प्रिया का मर्डर कर देता है, पर हर अगले दिन वो वापस कैसे जिंदा हो जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका कला बाइट के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो आपको अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखेगी। धोखे, चालबाजी और एक ऐसा हत्या का षड्यंत्र जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ बने रहे और जाने खिड़की का राज। एक और बात, इस वीडियो को अंत तक देखकर मेरे द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलिए अनन्या से। उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता और वह घर में ही रहना पसंद करती है। वह मानसिक रूप से परेशान रहती है और अपने भीतर के राक्षसों से लड़ रही है। उसका पति राघव यही उसकी बाहरी दुनिया से एकमात्र कड़ी है। अनन्या का जीवन एकरस और अकेलेपन से भरा हुआ है और उसकी एकमात्र राहत उसकी खिड़की से दिखने वाला नज़ारा है। उसके सामने घर में नए पड़ोसी आते हैं, प्रिया और उसका पति अमन। उनका आना अनन्या के जीवन में एक नई हलचल लाता है। अनन्या खिड़की से उन्हें देखती है और धीरे धीरे उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। वह प्रिया को एक मजबूत आत्मविश्वासी महिला के रूप में देखती है और अमन को एक प्यार करने वाले पति के रूप में। लेकिन इस खुशहाल जोड़ी के पीछे एक अंधेरा रहस्य छुपा है। कुछ दिनों बाद प्रिया और अनन्या में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। एक रात अनन्या खिड़की से देखती है कि अमन और प्रिया का झगड़ा होता है और अमन प्रिया का मर्डर कर देता है। हैरान और घबराई हुई वह पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस आती है तो वे बताते हैं कि प्रिया ठीक है और घर पर सुरक्षित है। अनन्या पुलिस को बोलती है, ये कैसे हो सकता है? प्रिया के पति अमन ने प्रिया का मर्डर किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर ये वापस जिंदा कैसे हो सकती है? उनको दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश है और उनका दूर दूर तक झगड़ा होना संभव नहीं था। फिर मर्डर तो बहुत दूर की बात है, पर उसे इतना तो यकीन है कि उसने जो देखा वो सच है। पुलिस और प्रिया दोनों अनन्या की बातों को नजरअंदाज करते हैं और उसे भ्रमित मानते हैं। प्रिया अनन्या को बोलती है, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। जब से शादी हुई है हमें कभी झगड़ा तक नहीं हुआ है। अनन्या अपने पति राघव को यह सब बताती है, लेकिन वह उसे नकार देता है और कहता है कि वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी है। अनन्या को विश्वास नहीं होता और वह अपनी ही तरफ से जांच शुरू करती है। वह हर रात देखती है कि अमन और प्रिया के बीच झगड़ा हो रहा है और फिर अमन प्रिया को मार देता है। लेकिन हर बार पुलिस बुलाने पर प्रिया जिंदा और ठीक होती है। क्या ये उसके मन का सिर्फ वहम था? अनन्या को यकीन हो जाता है कि उसने जो देखा वह सच है। वह अपने अंदर के डर और भ्रम को दरकिनार कर सच्चाई की खोज में निकलती है। अनन्या अपने पुराने दोस्तों और जानकारों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वह धीरे धीरे खुद को और भी अकेला और असहाय महसूस करने लगती है। एक दिन प्रिया अनन्या के घर आती है। कुछ समय बाद प्रिया मृत पाई जाती है और पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें कोई हत्या की साजिश रच रहा है। रिकॉर्डिंग से अनन्या के पति राघव की आवाज़ पहचान में आती है। ये कैसे हो सकता है? अनन्या के पति राघव से प्रिया का क्या लेना देना है? राघव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिया और अमन का रोजाना का झगड़ा और उसका मर्डर, इसके पीछे का राज क्या है? राघव बीच में कैसे आ गया और राघव ने प्रिया को क्यों मारा? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम कुछ साल पीछे की ओर चलते हैं। अनन्या को पता चलता है कि उसका पति राघव उससे तंग आ गया है और बिना शक के उसे जान से मारना चाहता है। कहानी का सबसे मेन पॉइंट ये है कि अमन और अनन्या कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। अनन्या की शादी राघव से हो जाती है, जिससे वह डिप्रेशन में चली जाती है। जब उसे पता चलता है कि राघव उसे मारना चाहता है तो वह और अमन एक योजना बनाते हैं। अमन प्रिया से दोस्ती करता है और फिर राघव से। जब उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है तो अमन राघव के दिमाग में यह विचार डालता है कि अगर वह अनन्या से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मानसिक रूप से बीमार साबित करके आत्महत्या के जरिए हत्या करनी होगी। अमन और प्रिया दोनों हस्बैंड वाइफ का नाटक करते हैं। वे असल में हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं। अनन्या को पागल साबित करने के लिए अमन और प्रिया
हर रात नकली झगड़े और हत्याओं का नाटक करते हैं ताकि पुलिस और हर कोई उसे मानसिक रूप से बीमार समझे। प्रिया और राघव समझ रहे थे कि ये सब हमारी प्लानिंग है अनन्या को फंसाने की, पर उन्हें ये पता नहीं था कि इस प्लान के पीछे मास्टरमाइंड खुद अनन्या है। जिस दिन अनन्या की हत्या तय होती है उस दिन अमन प्रिया को अनन्या के घर यह कहकर भेजता है कि यह भी योजना का हिस्सा है, लेकिन अनन्या प्रिया को गोली मार देती है और पुलिस को राघव की रिकॉर्डिंग भेजकर राघव को गिरफ्तार करवा देती है। इस पूरी योजना की मास्टरमाइंड खुद अनन्या थी। अमन और अनन्या पर किसी को शक नहीं होता और उनकी योजना सफल हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की यूनिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कला बाइट के और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।